ग्वालियर में एक बेसहारा 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब अपना कंधा देने नहीं आए तो मुस्लिम परिवार के 4 भाई वृद्धा की अर्थी के कंधा बने। बुजुर्ग को दिल्ली से आकर उसकी बेटी ने मुखाग्नि दी। जब तक दिल्ली से बेटी नहीं आई, मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार की तरह बुजुर्ग की देखभाल की और मुक्ति धाम तक ले गए, जिससे संदेश गया कि धर्म अलग, रीति रिवाज व संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं कभी अलग नहीं हो सकती। ग्वालियर की न्यू रेलवे कॉलोनी के पास दरगाह निवासी 90 वर्षीय रामदेही माहौर के परिवार में उनकी बेटी शीला माहौर के अलावा कोई नहीं है। बेटी दिल्ली में रहती है। यहाँ रामदेही अपने भाइयों के साथ रहती थी, पर कुछ साल पहले भाइयों की मौत के बाद वह बेसहारा हो गई। इसके बाद न्यू रेलवे कॉलोनी में रहने वाला नगर निगम कर्मचारी साकिर खान का परिवार ही बुजुर्ग महिला का सहारा बना। जब अपनों ने ठुकराया तो पड़ोसियों ने बुजुर्ग को आसरा दिया। इसके बाद साकिर ने ही उनको दरगाह परिसर में रहने का इंतजाम किया। वहाँ बने एक रूम में बुजुर्ग के रहने की सारी व्यवस्था की गई। गुरुवार को अचानक बुजुर्ग महिला की 90 साल की उम्र में निधन हो गया। अब उसके अंतिम संस्कार का संकट आ खड़ा हुआ। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद साकिर खान ने दिल्ली में उसकी बेटी को सूचना दी, साथ ही यहाँ उसके रिश्तेदारों और भतीजों को खबर भिजवाई। बेटी मां की मौत की खबर मिलते ही ग्वालियर पहुंच गई, लेकिन 100 से 200 मीटर की दूरी पर रहने वाले भतीजे नहीं आए। पर जब अपने नहीं आए तो साकिर खान ने यह फर्ज भी निभाया। उन्होंने अपने भाइयों महमूद खान, मासूम खान, इरफान खान के साथ मिलकर बुजुर्ग की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया, बल्कि बैंड बाजों से मातमी धुन के बीच उनकी शव यात्रा निकाली। जिसके बाद बुजुर्ग की 45 वर्षीय बेटी ने फैसला किया कि वह अपनी मां के लिए बेटे का फर्ज पूरा करेगी, और शीला ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि देकर सारे संस्कार पूरे किए। बुजुर्ग महिला को कंधा देने वाले साकिर खान का कहना है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, यही तो हिंदू मुस्लिम धर्म सिखाता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम एक हैं और एक ही रहेंगे। मेरा नाम साकिर खान है। क्या वाक़या हुआ आज? आज ऐसा था कि जो एक हमारी मोहल्ले में एक वृद्ध माता जी थी, उनकी उम्र करीब 85 वर्ष थी। वो काफ़ी दिनों से वो अपने एक परिवार में रहती थी, मगर उधर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था, तो वो रोती हुई हमारे घर पर आई, कह रहे बेटा उधर नहीं जाएंगे हम। तो हमने उनके लिए एक, ये देखो आप देख रहे हैं, ये झुपड़ियाँ बनाई हुई थी, इसमें हमने उनकी व्यवस्था कर दी थी, और उनका भरण पोषण का जो भी हमारे मोहल्ले निवासी हैं वो सब लोग करते थे। तो उनकी आज मृत्यु हो गई, जिसमें कि हमारे 4 भाइयों ने उनको कंधा दिया था, और उनकी एक बेटी है, तो उनकी बेटी ने उनको वो दी थी मुक्ति धाम में मुक्ति। तो यहाँ से ले जा आप ही लोग सब लेके गए थे? जी, हम ही सब लोग लेके गए थे, सभी मोहल्ले वाले उसमें मौजूद थे। कहाँ के रहने वाले थे वैसे रहने वाले तो यहीं के ही हैं, पर उनके कोई साथ नहीं था, और उनके पास ज़मीन जायदाद दौलत होती तो कौन उनको बिगाड़ करता, मगर उनके पास कुछ नहीं था एक लड़की के सिवा, तो इसलिए वो यहाँ पर। तो यहाँ परेशानी क्या आ रही है आपको? परेशान कौन था? परेशान तो कोई नहीं कर रहा है, बस ये है कि दाग लग गया है। परेशान कुछ नहीं है, बस परिवार लोग हैं वो ड्रिंक व्रिंक करते हैं बस। जी है। मां को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाने वाली शीला का कहना है कि मां के लिए मैं ही बेटी और बेटा थी, इसलिए मैंने उनके अंतिम संस्कार का पूरा फर्ज निभाया है। मोहल्ले वाले लोगों ने अलग धर्म का होकर भी काफी मदद की है, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। परिवार में आपके और कोई नहीं है। आपका? शीला। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज हम फूल उठा के नहीं लाए थे माता जी के। माता जी का देहांत हो गया? हाँ, देहांत हो गया। आप कहाँ रहते थे? हम दिल्ली में रहते थे। तो परिवार में आपके और कोई नहीं है। तो उनको जो मुक्ति धाम तक का सफर रास्ता किसने दिखाया? हमने। कंधा किन किन लोगों ने दिया था? कंधा साकिर भाई ने, इरफान भाई है, और एक और कौन है, इरफान भाई, सलमान भाई और साकिर भाई, इनने दिया था। आप हिंदू हैं और जबकि मुस्लिमों ने कंधा दिया है, तो इसमें किसी ने एतराज़ नहीं किया? नहीं किया। वो हमारे भाई है, जो हमको साथ दे रहे हैं, वही हमारा भाई है। रो नहीं। तो ये जो अब बताया जा रहा है कि कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? आप उनको मरने दो, मेरे भाई हैं ये, उनकी परवाह नहीं करते हम। मुख्य अग्नि किसने दी? मैंने। अच्छा, आपने मुख्य अग्नि दी।